दोस्तों स्वागत है आप सभी को अपने चैनल ड्रीम का। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मतलब कि महात्मा गांधी के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की घटना के बारे में बात करें, उसकी सारे डिटेल की हम यहाँ जानकारी लेंगे। चलिए हम स्टार्ट। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। फिर होता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। वे इंग्लैंड में वकालत पास कर भारत आए थे। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से आए थे? तो इंग्लैंड से वकालत पास करके भारत आए थे और 1893 ईस्वी में भारतीय और अफ्रीकी श्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंगभेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। किस नीति के? तो रंगभेद की नीति। जी हाँ दोस्तों, रंगभेद की नीति का विरोध किया। कब? तो 1893 ईस्वी में। फिर गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किस नीति का दोस्तों? तो याद रखिएगा, सत्य और अहिंसा की नीति। कौन सी? सत्य और अहिंसा की नीति। और 1917 से 1947 के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अब याद रखिएगा दोस्तों कि 1917 से लेकर के 1947 ईस्वी को किस युग से जाना जाता है? तो 1917 से लेकर के 1947 को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। अब जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मोहनदास किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था। महात्मा सबसे पहले किसने कहा? तो मोहनदास करमचंद गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम गांधी को बापू कहा था। अब फिर हो जाएगा कि महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू कहा। फिर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। उसको आधा, क्योंकि वो आधा ही वस्त्र धारण करते थे। हम परिचय दे रहे इसका, जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय, मतलब कि महात्मा गांधी के बारे में हम परिचय देंगे। जैसे कि पहला महात्मा गांधी का पूरा नाम, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। और फिर हो जाएगा महात्मा गांधी के पिता के नाम। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के पिता के नाम करमचंद गांधी। देखिए याद रखिएगा, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता के नाम करमचंद गांधी, माता के नाम पुतली बाई। क्या हो जाएगा? माता के नाम पुतली बाई। और जन्म, तो जन्म हम पहले ही बता चुके हैं कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु, तो मृत्यु जो हुआ था वो 30 जनवरी कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 78 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 78 वर्ष की आयु में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि मेरे जीवन का प्रकाश चला गया। अब याद रखिएगा दोस्तों कि जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी तो किसने कहा था कि मेरे जीवन का प्रकाश चला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मेरे जीवन का प्रकाश चला गया। और महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके कर दिया था। फिर जन्म स्थान, तो जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा? पोरबंदर जिला कठियावाड़ गुजरात में हुआ था। मतलब कि जिला पोरबंदर, गांव का नाम कठियावाड़ और राज्य हो जाएगा गुजरात। विवाह, तो विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था। विवाह कब हुआ महात्मा गांधी के? 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से 6 महीने वरीय, कस्तूरबा गांधी से 6 महीने वरीय। पुत्र का नाम, पुत्र 4 है, हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। जी हाँ दोस्तों, ये भी याद रखिए कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र? तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी का 5वां पुत्र माना जाता है जमुना लाल बजाज। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ी क्वेश्चन ये हो जाएगा कि महात्मा गांधी के 5वां पुत्र किसे मानते हैं? तो ये हो जाएगा जमुना लाल बजाज को। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर प्रमुख शिष्य, अब हो जाएगा महात्मा गांधी के प्रमुख शिष्य, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम का वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। कानूनी की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। जी हाँ दोस्त, अब देखिएगा महात्मा गांधी पेशे से क्या थे? तो